रघुनाथ जयंती और अभी अभी सुबह हुई है ना। और सुबह की शुरुआत ब्लैक टी के साथ में, ये ब्लैक टी। और जैसे कि मैंने कहा था ना, हम लोग कालीपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी वादियाँ हैं। सो अभी मैं करेंटली, मेरा जो घर है वो गुरबथान है, इस जगह का नाम। ये भी कालीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे भी आसपास में ऐसी जगह है जहाँ हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आज कुछ प्लान है, जल्दी पता चलेगा। हम इस एरिया में थोड़ा सा घूमने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि हमारा गुरबथान जो भी सब डिवीजन है कितना खूबसूरत है। तो और जैसे ही हमने व्लॉग शुरू किया था, ऊपर से हमारे गए हेलीकॉप्टर और इस चॉपर को देखते देखते हमने चॉपर को किया टाटा बाय बाय। देखिए कैसे चॉपर उड़ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम लोग देखेंगे गुरबथान में थोड़ी बहुत वादियाँ हैं यहाँ पे और थोड़ी बहुत जगह है जो नेचर से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। सो उनको देखेंगे और मैंने अपने भाई को बुला लिया है, तो जैसे ही वो आता है वो निकलेंगे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो जैसे ही मेरा भाई आया, हम लोगों ने स्कूटी स्टार्ट किया और हम लोग निकल गए। और ये हम लोग का जो है घर एकदम रोड पे ही पड़ता है। इस रोड को ऋषि रोड और या लावा रोड ये भी कहते हैं, क्योंकि ये जो रोड है ये कनेक्ट करता है लावा, कालिम्पोंग, गैंगटॉक, ये सारी चीज़। दार्जिलिंग भी हम यहाँ से जा सकते हैं। तो ये एक्चुअली बीआरओ ने बनाई थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई ये रोड है। सो गुरबथान का जो मेन बाज़ार है वो यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद ये बस स्टैंड है, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पे सारी टैक्सीज़ वगैरह आपको कहीं जानी होती है यहाँ से मिल जाएंगी। और बसेस भी यहीं से छूटती है। गुरबथान से लेके सिलगुड़ी या यहाँ से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ लगती है। टैक्सी स्टैंड है अल्टीमेटली। और तो ये गुरबथान का एक विजुअल था बाज़ार का। अब यहाँ से धीरे धीरे करके जो शुरू होंगी वो होंगी। अभी यहाँ से ऐसा लग रहा होगा आपको, है ना, यहाँ से पहाड़ वगैरह का बड़ा ही मज़ेदार सा व्यू आपको दिखने वाला है, बड़ा ही ब्यूटीफुल है। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में चली जाए, है ना, गुरबथान की, तो ये जो नाम पड़ा है गुरबथान, इसके पीछे दो कारण बताते हैं। पता नहीं कितना रेलिवेंट है और कितना राइट है। यहाँ पे बोला जाता था कि पहले यहाँ पे जो स्पिरिचुअल गुरुज होते थे वो यहाँ पे रहते थे। तो इसीलिए तो उनकी वजह से इस जगह का नाम गुरबथान पड़ा है। और एक और थ्योरी कहती है कि बिकॉज यहाँ पे भूटानीज जो लोग थे, ट्रेडर्स थे, वो यहाँ पे ऑक्स यानी बैल की जो होती है ट्रेड कराते थे। मतलब बैल लेके आके अब गुरबथान के मार्केट में बेची जाती थी। तो इसलिए इस जगह का नाम गुरबथान पड़ गया है। ऐसी भी कुछ थ्योरीज के इनके पीछे कौन सी सही है कौन सी गलत है इसके बारे में सब। और ये जो रास्ता नीचे जा रहा है यहाँ से, वो लेके जाता है हमको चेल ब्रिज की तरफ में। जो चेल खोला है पिकनिक स्पॉट, वहाँ लेके जाता है। तो यहाँ कभी किसी और दिन जाएंगे, आज हम सीधा निकल रहे हैं अम्बे की तरफ। सो अभी तक आपने गोरुथान की ब्यूटी तो देखी होगी। और गोरुथान के बारे में ये एक और चीज़ है कि ये जो एरिया है ये पहले जो थे लेपचा किंग्स, जो कि अभी के दालिम बस्ती के दालिम फोर्ट में रहते थे, उनके द्वारा ये एरिया भी उन्हीं के अंडर में आता था। और उनके बारे में एक जो कहानी है जो ज़्यादातर लोग यहाँ के भी लोकल्स नहीं जानते, वो ये है कि उन्होंने जो भूटानीज जब यहाँ पे इन्वेड करना चाहते थे तो भूटान के राजा को यहाँ के राजा गैल्पो अजोक ने हरा दिया था। तो लेपचाओं के बारे में ये भी खास बात है। नीचे आपके एक हैंगिंग ब्रिज दिख रही होगी, चेल खोला के ऊपर से है। इस रिवर का नाम चेल है और उसके ऊपर से वो वुडन ब्रिज दिख रही है जो हैंगिंग ब्रिज है। वो बनाई गई थी आपको अपर फागू जो साइड में है। अपर फागू को ये आपका शेरमाली और
अम्बेक से कनेक्ट करने के लिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल चल रही है। और इस एरिया पे बीआरओ के द्वारा आपको कुछ कुछ कोटेशंस यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी जो बहुत ही फ़नी है, तो आप उनको पढ़ते पढ़ते अगर रास्ता अपना काटेंगे तो आपको बड़ी हंसी आने वाली है। सो ज़रूर आएंगे कभी तो ध्यान रखिएगा। और ये जो रास्ता है ये कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और गैंगटॉक यानी कि सिक्किम को भी कनेक्ट करता है। सो ये बड़ा ही मतलब ये जो जनवरी के टाइम है यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये हम इंटर कर चुके हैं अम्बेक और अम्बियोक का ये बाज़ार है। और यहाँ स्टूडेंट्स वगैरह जा रहे हैं आगे से ना, स्कूल यहाँ पे अम्बेक हाई स्कूल है नीचे ही। और ये फैक्ट्री है चाय पत्ती का। एंड एज बिकॉज दिस एरिया इज़ अ टी स्टेट सो ये यहाँ पे होना ऑब्वियस है। और ये उस ब्यूटी में चार चांद लगाने के लिए तो रिसेंटली बनाया गया हुआ है एक। और ये आई लव अम्बियोक लिखा हुआ है यहाँ पे फ़ोटो नॉर्मली खिंचाते हैं लोग आके। हमने नहीं खिंचाई क्योंकि हम तो यहीं के हैं। Don't forget to like and subscribe.